Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Dear students, this is revision video 10 and today we are going to revise chapter number 10. Chapter number 10 जो है वो हीट के बारे में है और हीट के बारे में हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करेंगे. So before starting this chapter we should know what is heat. Heat कहते किसको हैं? Actually students, heat यानी हरारत जो है it's a form of energy. हमने previous chapter में भी पढ़ा था कि एनर्जी की एक फॉर्म है, इससे चीज़ों को एनर्जी मिलती है और it flows from a hot body to a cold body. हीट किसी भी हॉट बॉडी से, किसी गर्म चीज़ से किसी ठंडी और कोल्ड चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी गर्म चीज़ को जब टच करते हैं, एक गर्म चाय के कप को आप टच कर लें तो आप फील करेंगे कि आपको भी मतलब वहाँ पर जो है हॉट फील होगा, गर्मी फील होगी. तो इसका मतलब है कि उस गर्म कप से, उस हॉट ऑब्जेक्ट से वो हीट आप तक ट्रांसफ़र हुई है, इसीलिए फिर आपने वहाँ पर वार्मनेस फील की. और इसी तरह से ये हीट जो है ये एक जब वार्म चीज़ से, गर्म चीज़ से किसी कूलर चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो उस ठंडी चीज़ को भी वार्म या हॉट जो है वो बना देती है. और हीट जो है इट प्रोड्यूस वार्मथ, यानी ये गर्मी आपको फ़ील करवाती है. आप किसी भी गर्म चीज़ के पास हों तो आप फ़ील करेंगे कि आपके बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द जो है वो गर्मी है, हीट मौजूद है. आप उसे फ़ील करेंगे खुद से, जैसे आप विंटर सीज़न में फ़ील करते हैं हीटर के सामने. स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड ही, ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही बुक पर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें कि हमने एक रॉड यूज़ की थी और हमने 3 पॉइंट्स उस पर लगा दिए थे और हीट ट्रांसफ़र को हमने ऑब्ज़र्व किया था. देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ हीट. प्रोडक्शन ऑफ हीट मीन्स कि किस तरह हीट प्रोड्यूस होती है, कौन से वेज़ हैं, कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हीट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है. सो द वेरी फर्स्ट वे इज़ रबिंग. रबिंग का मतलब होता है रगड़ना. जब आप दो चीज़ों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू रब योर हैंड्स तो आपको वार्मनेस फील होगी. आप अपने हाथों को जब रब करेंगे. और इसी तरह से व्हेन यू रब द मैच स्टिक विद द मैच बॉक्स, तो उस तरह से भी आपको जो है वो फील होगा कि वहाँ पर हीट मौजूद है, हीट प्रोड्यूस होती है. देन द सेकेंड वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट इज़ बर्निंग. बर्निंग यानी जलाना. आप किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, आपने वुड को जलाया, आपने स्टोव को जलाया, तो आप फील करेंगे बर्निंग के बाद कि येस देयर इज़ हीट. तो हीट जो है वो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड या गैस के बाद जो है ज़रूर प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ द सेकेंड वे. थर्ड वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज़ बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जैसे आयरन है. यू वांट टू प्रेस योर ड्रेस, योर क्लोथ्स. आपने अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो आयरन यूज़ करते हैं, आप फील करते हैं कि जो आयरन है वो गर्म हो जाती है आफ्टर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब उनको मिलती है तो आयरन जो है वो हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है. तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं. देन वी हैव एक्टिविटी इन आवर बुक जिसमें कि एक कैंडल को आपने जलाना और आपने उसके करीब अपने हाथ लाकर ये फ़ील करना है कि वहाँ पर हीट मौजूद है. एंड अनदर एक्टिविटी, उसमें आपने अपने हाथों को रब करके अच्छे से तो अपने फेस पे टच करके देखना है कि आपको हीट फील हो रही है या नहीं. देन वी हैव सोर्सेज ऑफ हीट. हीट के सोर्स क्या हैं, हीट के ज़राए क्या हैं, किन ज़राए से वो हम तक पहुंचती है और हमें हीट फील होती है. सो द वेरी फर्स्ट एंड मेन सोर्स ऑफ हीट इज़ द सन. सबसे जो बड़ा सोर्स है हीट का हमारी अर्थ पर वो है सन. सन से सबसे ज़्यादा हीट आती है. एंड सेकंड इज़ इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर जो है, हीटर के सामने भी अगर आप बैठे आप फील करते हैं कि यस देयर इज़ हीट. थर्ड सोर्स ऑफ हीट इज़ गैस स्टोव, जिस पर आप कुकिंग वगैरह करते हैं, तो गैस स्टोव भी हीट का एक सोर्स है. द फोर्थ सोर्स ऑफ हीट इज़ बर्निंग कोल. आप कोल को जब बर्न करते हैं
तो तब भी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो ये भी हीट का एक सोर्स है। सो नेक्स्ट वी हैव इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यू शुड डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी किस तरह से हो सकती है, सॉलिड आप आइस ले लें, आइस को अगर आप हीट दें तो आप देखेंगे कि सॉलिड जो है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, वाटर बन जाएगा आइस। देन अगर आप उसी लिक्विड को दोबारा से हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप फील करेंगे कि वो जो है गैस बन चुकी है, उसके आपको स्टीम की फॉर्म में वो ऊपर जाती नज़र आएगी। सो जब आप आइस को इस तरह से हीट प्रोवाइड करते हैं, आप उसका इफ़ेक्ट साफ देख लेते हैं कि किस तरह से आइस जो है वो लिक्विड बन जाएगी एंड देन लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी इन आवर बुक, जिसमें हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आइसक्रीम जो है वो कौन सी पिक्चर में हीट का इफ़ेक्ट शो कर रही है, तो उसको हमने किया। देन नेक्स्ट एक्टिविटी भी इसी बुक पर मौजूद है, इसी पेज पर मौजूद है, और इसके अंदर भी हमने ऑब्ज़र्व ही करना है। और ऑब्ज़र्व क्या करना है, 2 कैंडल्स हमने लेकर और एक को हमने जलाना है, एक को नहीं, और फिर हमने चेंज देखना है दोनों कैंडल्स में कि किस कैंडल में चेंज आ रहा है और किस में नहीं है। देन वी हैव लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ यूजेस ऑफ हीट। हीट के यूज़ क्या हैं, हम कहाँ कहाँ हीट को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। द वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ हीट इज़ इन कुकिंग। हम हीट का यूज़ कर रहे हैं अपना फूड कुक करने के लिए। देन बॉयल वाटर बॉयल करना है तब भी हम हीट यूज़ कर रहे होते हैं। आयरन क्लोथ्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम हीट का यूज़ करते हैं अपनी बहुत सारी मशीन्स को चलाने के लिए, वर्क करने के लिए। सो हीट का बहुत ज़्यादा यूज़ है इन आवर डेली लाइफ। देन वी हैव एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, हीट, लाइट एंड साउंड आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। हीट, लाइट, साउंड, ये फॉर्म्स किसकी फॉर्म्स हैं, एनर्जी की फॉर्म्स हैं। सो एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड, हीट प्रोड्यूसेस डैश। हीट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन में कोल्डनेस एंड वार्मथ है। कोल्डनेस कहते हैं ठंडी चीज़ को, और वार्मथ गर्म को कहते हैं। सो हीट जो है वो वार्मथ प्रोड्यूस करता है, सो यहाँ पर राइट आंसर इज़ वार्मथ। थर्ड, डैश इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग एंड बर्निंग। रब करने से या बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होता है, तो हमने डिस्कस किया, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने आयरन की एग्जांपल देखी। नेक्स्ट, बाय डैश अ चेंज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो डिफरेंट स्टेट, जैसे हमने आइस की एग्जांपल देखी, आइस से लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से देन गैस बन जाना। तो ये जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स आपके सामने चेंज हुई, ये किस वजह से हुई, हीट देने की वजह से। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन हीटिंग आइस डैश। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, आइस के साथ क्या होता है, तो आइस मेल्ट्स। आइस जो होती है, बर्फ़ जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। सो मेल्ट्स इज़ द राइट आंसर। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन अ लॉन्ग कैंडल स्टिक बर्न्ड इट बिकम्स। जब एक लंबी सी जो कैंडल है उससे हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है जलने की वजह से। सो शॉर्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पर ये बताना है सोर्सेज ऑफ हीट। हमने 4 सोर्सेज ऑफ हीट पढ़े, वो आपने बताने हैं, सन, कोल, स्टोव, हीटर। ये 4 सोर्सेज हमने बुक में पढ़े, आपने यहाँ पर यही लिखने हैं विद करेक्ट स्पेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, सो हमने 3 वेज जो यहाँ पढ़े हैं अपनी बुक के ऊपर, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, जैसे रबिंग, बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़, वो जो एक्टिविटी हमने की रॉड वाली जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र हुई, उससे रिलेटेड है।
और इसमें हमने सी ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द कलर्स। सो लेट्स राइट द डायरी नाउ। आपकी डायरी है, चैप्टर नंबर 10 आपने अच्छे से लर्न करना है और इससे अब जितने भी हमारा जो चैप्टर हैं वो कवर हो चुके हैं विद रिवीजन। आपने इन तमाम को बहुत अच्छे से लर्न करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।